आस्था और श्रद्धा और सनातन परंपरा का महापर्व आज से शुरू हो गया है। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम और 12:35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हिमालय की गोद में बसे इन पवित्र धामों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर गंगे और जय मां यमुना के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आस्था और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम मानी जाती है। गंगोत्री धाम में इस वर्ष की पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न हुई। इस विशेष पूजा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए। गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मान्यता है कि इस दिन दर्शन और स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी आस्था के साथ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। गंगोत्री को मां गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। मान्यता है कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर वहीं अवतरित हुई थी। इस स्थान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने करवाया था। बाद में जयपुर के शासक ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर कई बार पुनर्निर्माण के बाद विकसित हुआ है। गंगोत्री तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध है। यात्रा का प्रमुख रूट देहरादून से शुरू होता है। देहरादून से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुंचा जाता है। ये यात्रा प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी रास्तों से भरपूर होती है। गंगोत्री धाम चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं यमुनोत्री धाम में भी सुबह से ही भव्य तैयारियां देखने को मिली। खरसाली गांव से मां यमुना की डोली पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रवाना हुई और करीब 6 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद मंदिर पहुंची। जैसे ही कपाट खुले, श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। यमुनोत्री धाम में भक्तों की आस्था देखनी ही बन रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा, मंदिर की घाटियां और भक्तों की श्रद्धा, ये दृश्य हर किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यमुनोत्री धाम भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री को मां यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है। यमुना नदी बंदर पूंछ पर्वत से निकलती है। यह धाम चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को नुकसान हुआ। बाद में मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया। 20वीं सदी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए अंतिम 5 से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। जानकी चट्टी से यह ट्रैक शुरू होता है। रास्ते में बड़कोट और हनुमान चट्टी जैसे पड़ाव आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और साहस का संगम है। इसी के साथ बाबा केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हो गई है। ये डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए कठिन पर्वतीय यात्रा करते हैं और अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। चारधाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और एकता का भी प्रतीक है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ भारतीय संस्कृति की गहराई को महसूस करते हैं। प्रशासन भी इस बार यात्रा को सुरक्षित
और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हेल्थ, ट्रैफिक और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब सबकी नजर आगे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर है। इसके साथ ये पवित्र यात्रा अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगी।